उसमें विशेष तौर से समस्या है कि नो व्हीकल जोन के अंदर हमारे सारे ऑटो चालकों को रोक दिया गया। ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाए। ऑटो रिक्शा सिटी की लाइफलाइन है। बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। उदयपुर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाली जनता कितनी परेशान है। अगर नो व्हीकल जोन में हमारे को ऑटो रिक्शा चालकों को बेदखल करके हमारी रोजी रोटी छीन गई है। रात की 10 बजे तक इधर उधर वहाँ के रहने वालों को भटकना पड़ता है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है। अभी कुछ समय से व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रदूषण बढ़ने की वजह से उदयपुर में बहुत सारी जगह पर नो व्हीकल जोन लगा दिया गया था, बट इस वजह से कितने सारे ऐसे ऑटो चालक हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए खाने पीने जैसी नौबत आ गई है। तो कुछ लोग आए हैं जिला कलेक्टर में ज्ञापन देने के लिए। चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसी कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी, मैं भगवती लाल साहू। कल हमने हमारी ऑटो चालकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर देखते हुए हमने सारी उदयपुर की ऑटो रिक्शा चालक यूनियन है या उन सब ने मिलके ऑटो रिक्शा चालक अधिकार बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है और उसके बैनर तले मोहम्मद सईद सका अध्यक्ष, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, एकता ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी शेर मोहम्मद, मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन भगवती लाल साहू, लाल झंडा ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन वजीर बेग अध्यक्ष, सभी लोगों ने मिलकर ऑटो चालक अधिकार बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है। उसमें विशेष तौर से समस्या है कि नो व्हीकल जोन के अंदर हमारे सारे ऑटो चालकों को रोक दिया गया और विगत 1 महीने 1.5 महीना होने आया, 2 महीने होने आए और इसके अंदर हमारे बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्योंकि इसका कारण ये है कि वहाँ से हमारा जो बिज़नेस चलता है तो सकड़ी गलियों का है और ऑटो रिक्शा सकड़ी गलियों के लिए ही है और उसके लिए हमने सारा राजस्व जमा करा रखा है पीयूसी से लगा के, यानी कि प्रदूषण सर्टिफिकेट सहित परमिट, इंश्योरेंस, लाइफ टाइम टैक्स तक हमने जमा करा रखा है। तो फिर आदरणीय महोदय ने हमारे को रोक दिया गया है। आप नोट आउट जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उदयपुर ज़िले के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर नो व्हीकल जोन में हमारे को ऑटो रिक्शा चालकों को बेदखल करके हमारी रोजी रोटी छीन गई है। क्या आपसे प्रार्थना है, हमारे को विश्वास में लिए किसी भी ऑटो रिक्शा यूनियन वालों को कोई विश्वास में नहीं लिया। कुछ समय पहले जब हम ज्ञापन देने के लिए आए विरोध में तो आदरणीय साहिबा अतिरिक्त कलेक्टर साहब ने कहा हम आपके मांगों का, जायज़ मांगों का ध्यान रखेंगे और मीटिंग में रखेंगे। एसपी साहब ने भी हमारे से मीटिंग ली और उन्होंने हमारे से 2 सप्ताह का समय मांगा और 2 सप्ताह पूर्ण हो गए और उसके बावजूद ही हमारे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है नो व्हीकल जोन के अंदर। इस कंडीशन में हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारी गुजारिश यही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, मगर हमारी रोजी रोटी नहीं छीने, हमारे को रोजी रोटी से महरूम नहीं करें, हमारे बच्चे को भूखे मारने की नौबत नहीं है। ई रिक्शा अगर चलाना है तो आपके सामने वही प्रदूषण मुक्त वाहन है और हमारे पास जो ऑटो रिक्शा हैं वैध पीयूसी सहित वो भी प्रदूषण मुक्त ऑटो रिक्शा हैं। तो फिर हमारे को बेदखल करके उनको चलाने का ये लाजमी न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं होने के कारण हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं जो उसी पे आधारित हैं। हम वर्षों से जब से उदयपुर में ऑटो से चले हैं तो ओल्ड सिटी के अंदर ही, यानी कि ओल्ड सिटी के अंदर ही हमारा व्यवसाय चलता है और शनिवार और रविवार पर इस दृश्य में वीकेंड ही हमारा भरण पोषण का विशेष कमाने का साधन है और उसमें हमारे को विगत समय से जब से नो व्हीकल जोन लगा है तब से हमारे ऑटो चालक भाइयों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए हमारे से बार बार निवेदन करके और ऑटो चालक अधिकार बचाओ संघर्ष समिति का हमारे को निर्माण करना पड़ा है। आपसे पुनः गुजारिश है कि हमारे को संघर्ष के प्रति नहीं जाएं। हम सरकार के साथ हैं, अशोक गहलोत साहब के साथ हैं और जिला प्रशासन के साथ हैं, जिला पुलिस के साथ हैं। मेहरबानी करके हमारे को संघर्ष की तरफ नहीं धकेलें और आपके साथ रखें और हमारे को नो व्हीकल जोन में जाने की ऑटो रिक्शाओं को अनुमति दी जाए। मोहम्मद सईद सक्का, इंडियन ऑटो चालक श्रमिक यूनियन संभागीय अध्यक्ष। अभी हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया। ऑटो चालक अधिकार बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग आज यहाँ जिला कलेक्टर पहुँचे हैं। कलेक्टर साहब के नाम पर हमने ज्ञापन दिया एडीएम साहब को। हमने बताया है पिछले कुछ समय से नो व्हीकल जोन की वजह से कितनी दिक्कतें हमारे अंदरूनी शहर के अंदर आ गई है
बाहर से आने वाला हमारा पर्यटक मेहमान कितना परेशान है, उदयपुर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाली जनता कितनी परेशान है। रात की 10 बजे तक इधर उधर वहाँ के रहने वालों को भटकना पड़ता है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है। चेकआउट करके कोई बस स्टैंड, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाना चाहता वो भी नहीं पहुँच पाता है। ई रिक्शा कोई इतना भार नहीं उठाता लगेज समेत कि ई रिक्शा चल जाए। ई रिक्शा की एक क्षमता होती है सवारी बैठाने की, वो इन सवारियों को ले जाने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारा तो आपसे कलेक्टर साहब और जिला पुलिस अधीक्षक साहब से एक ही निवेदन है, आपने जो निर्णय लिया है नो व्हीकल जोन का, रविवार एतवार का शाम को 5 से रात्रि 10 बजे तक, वो आपका जो कदम है स्वागत योग्य है। लेकिन आपको ई रिक्शा को चलाकर क्या दिखाना है? हमें गरीबों का आपको ध्यान रखना है। जिस तरह ई रिक्शा चल सकता है वो प्रदूषण मुक्त है, तो दूसरे ऑटो रिक्शा भी प्रदूषण मुक्त है, उनको भी चलाया जाए और इन गरीब ऑटो रिक्शा चालकों की रोजी रोटी को बचाया जाए। अभी इतना मुश्किल हो गया है, जो 5 से 10 तक का जो धंधा चलता है 5 घंटे का, शहर के अंदरूनी इलाकों में चलता है, उस धंधे से हम बिल्कुल महरूम हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। आपको हमारे रोज़गार के बारे में सोचना है। आप हमारा आला अधिकारी हैं, आपकी शहर की जनता के साथ हम भी एक जनता के साथ में हम भी हैं। अगर आपका आशीर्वाद, आपका हाथ अगर हमारे माथे पे नहीं रहेगा, हमारे सर पे साया नहीं रहेगा, तो हम किससे पुकार करेंगे? आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये हमारी पुकार आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं मानता हूं हमारी छात्रों की पुकार को, ऑटो चालकों की परिवार की पुकार को बिल्कुल सुनेंगे। कुछ लोग जो है संगठन जो व्यापारी हैं उनकी बात को पूरा ध्यान नहीं दिया जाए, चलो वो उनका व्यापार देख रहे हैं। गरीब के पेट पे लात लगती है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। हम गरीब लोग ऑटो रिक्शा चला के अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है आपके नाम से, आज पे जरूर गौर फरमाएँ, आगे से इस तरह से प्रतिबंध न लगाएं, ऑटो रिक्शा को चालू रखें। करना ही है तो आप वहाँ पर 4 व्हीलर रोकिएगा, भारी वाहन को रोकिएगा, जो आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको रोकिएगा, दुकानदारों की जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको हटाइएगा, रास्ता वैसे हो जाएगा, पोल्यूशन प्रदूषण नहीं फैलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 वे कर सकते हैं, मैं उधर निकल जाए गाड़ी लेके तो खड़ा नहीं रहेगा, तो इसके लिए भी हम आपके साथ में हैं। लेकिन बिल्कुल धंधे से बेरोजगार करना ये बिल्कुल गलत है। हम आपसे निवेदन करते हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब से कि आप हमारी मांग को जो आप उठाएं और इस पर ध्यान दे करके हम गरीब परिवार वालों का विशेष ध्यान रखा जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एकता ऑटो चालक वेलफेयर सोसाइटी उदयपुर संभाग यूनियन अध्यक्ष शेर मोहम्मद। शनिवार संडे जो लॉकडाउन नो व्हीकल जोन जो लागू किया है प्रशासन ने, उसके विरोध में हम कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। साथ साथ ये भी देखा जाए कि नो व्हीकल जोन जो कर रखा है, लेकिन ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाए। ऑटो रिक्शा सिटी की लाइफलाइन है। ऑटो रिक्शा बिना कोई काम नहीं रहता, हर बीमार दुखी पर्यटक आने वाले ऑटो ही लेता है। ई रिक्शा इतने नहीं है कि जितना सर्विस दी जाए ओल्ड सिटी के अंदर। ओल्ड सिटी के अंदर घाट सेक्शन है, पतली पतली गलियाँ हैं, पर्यटक भी एक ऑटो में सामान वगैरह, लगेज वगैरह सब लेके ले जाते हैं। ई रिक्शा में इतना अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हमारी प्रशासन से गुजारिश है, जल्दी से जल्दी ये आदेश को निरस्त कर ऑटो रिक्शा चलाया जाए, जिससे पब्लिक को सुविधा हो और पर्यटकों को भी सुविधा हो, आने वाला पर्यटक दुखी नहीं हो, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। तो अभी जैसे कि नो व्हीकल जोन कर दिया गया था, तो आपने देखा होगा कि ये लोग कैसे सारे ऑटो रिक्शा चालक सारे कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। इनके खाने पीने की तक की नौबत आ गई, बिजनेस में इतना प्रॉब्लम्स आ रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कि बार बार प्रशासन की तरफ अपना सॉल्यूशन चाह रहे हैं, बट इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है।